दोस्तों, मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में, जो मिथुन राशि का ज्योतिष चैनल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है कि उच्चस्थ शुक्र का अद्भुत खेल मिथुन राशि के लिए प्रारंभ हो चुका है। अब वर्तमान में मिथुन राशि के 10वें स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है शुक्र। और दोस्तों, ये उच्चस्थ है, ये बहुत बलवान स्थिति में होकर बैठा हुआ है। ये मिथुन राशि के लिए करियर के मामले में उम्मीद भी बताता है। पर दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कार्य भी ये कर रहा है। ये थोड़ा सा मिथुन राशि के लिए ऐसा योग बनाता है कि इसमें विदेश में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। यानी कि विदेश में कोई संपर्क करना होता है या विदेश में कोई महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को करना होता है, दूसरी जगह महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को करना होता है। ऐसा भी योग बनता है इसमें। इसमें थोड़ा सा गैर परंपरागत चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर परंपरागत का मतलब ये है कि कोई, यानी कि एक प्रकार से सारी परंपराओं को आप तोड़ दोगे, ये नहीं कह रहा दोस्तों। मैं तो केवल एक बात आपको बता देता हूँ कि कभी कभी, यानी कि गैर परंपरागत का मतलब ये, पहले तो क्या है कि विदेश जाना भी थोड़ा सा परंपरा विरोधी माना जाता था। तो अभी जो मिथुन राशि के योग बना है ना, उसके अंदर हो सकता है कि विदेश योग नहीं हो ये, पर इसमें क्या है कि दूसरी जगह का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का योग है ये। थोड़ा इस प्रकार का योग रहेगा। इसमें क्या है कि थोड़ा सा दूसरी जगह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि पर अभी बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा अलग कल्चर, अलग कल्चर के व्यक्ति का थोड़ा, यानी कि उससे संपर्क हो जाता है। तो इस प्रकार का योग मिथुन राशि के अलग अलग प्रकार से बना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। अब आजकल तो दुनिया पूरी एक हो गई है, व्यक्ति का मिलना बहुत सुलभ है। हम किसी से भी मिल सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति से। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर इस प्रकार की योगों का बन रहा है, तो ये योग किस संदर्भ में बन रहा है, ये तो उनकी कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। क्योंकि ये काम का भी बहुत हो सकता है योग। ये व्यक्ति के लिए काम के कारण भी व्यक्ति दूर बैठे लोगों से संपर्क करता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव एक प्रकार से ये कहता है कि उनके लिए एक मौका है, उनको मौका मिल सकता है। पर दोस्तों, कभी कभी क्या है कि जब ग्रह हमारी राशियों से, ग्रहों या हमारे, यानी कि लक्षणों से, जो यानी कि ग्रहों के लक्षण है उससे गुजरते हैं ना, तो थोड़ा बहुत बाहर भी आ जाता है। तो मई 2025 में कुछ महत्वपूर्ण योग तो बन रहे हैं जो आपके लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि पारिवारिक, संतान या फिर करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण चीजें कराएंगे। हो सकता है कि आप इसके कारण कोई जीत भी हासिल कर लो। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये थोड़ा आपके दायित्व पूरे करेंगे। इस समय थोड़ा व्यक्ति अपने दायित्व पूरा करता है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको निभाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के अलग ढंग के योग मिथुन राशि के बन रहे हैं और मिथुन राशि वाले जातक जीत हासिल करे, सफलता प्राप्त करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो मिथुन राशि वाले जातक पर। जो भी मैं बताता हूँ वो राशि के अनुसार बताता हूँ और उसका प्रभाव, यानी कि कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। वो पूर्ण नहीं होता दोस्तों, वो क्या है कि एक हद तक ही होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। राशि का प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और राशि के अनुसार घटनाएं कुंडली के अनुसार देखी जानी चाहिए। मिथुन राशि के लिए मई 2025 से जो योग बन रहा है वो संतान के प्रभाव वाला है, वो परिवार के प्रभाव वाला है, वो उनके स्वास्थ्य के प्रभाव वाला है। इसमें क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण करियर में भी उनको मौका मिलेगा। करियर में कुछ महत्वपूर्ण होने का भी इस समय मौका मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय करियर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण मौका भी मिलता है। ऐसा योग बना हुआ है ये। और धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण मौका मिल जाता है कभी कभी। तो मई 2025 से ऐसा योग बना है, धन और करियर में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण करेगा ये। धन खर्च भी करवाता है कभी कभी पारिवारिक कार्यों से, तो ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार का योग जरूर है ये आपके लिए। मैं कहूंगा कि 2025 में नवंबर दिसंबर के महीने में
मिथुन राशि के लिए एक उम्मीद तो बनती है। हाँ, इसके पहले जो ग्रह स्थिति है उसके अंदर भी काफी उम्मीदें हैं। मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव वर्तमान में एक निर्णय वाला है, एक फैसले वाला है। इसमें कोई ना कोई फैसला करता है व्यक्ति, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक फैसले वाला, एक निर्णय वाला ग्रह प्रभाव चल रहा है और ये आपके लिए हितकारक हो। कोई महत्वपूर्ण फैसला धन और करियर के मामले में या फिर आपके कार्यों के बारे में हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर, ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी। मैं तो ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा ऐसा योग बना है जिसमें कि बड़ा व्यक्ति होता है ना, यानी कि जिससे हम संपर्क करते हैं, वो बड़ा व्यक्ति या तो वो दूर बैठा व्यक्ति है जिसका थोड़ा यानी कि कल्चर भी अलग है, या फिर वो बड़ा व्यक्ति थोड़ा यानी कि लालची और दुष्ट है। तो इस प्रकार की स्थिति है, अलग अलग कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। बड़े व्यक्ति के मामले में थोड़ा सा यानी कि इस प्रकार के योग उभरे हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनको सफलता मिले। मई 2025 से उनके लिए उम्मीद बनती है। उनकी रिलेशनशिप का इशू इस समय अगर किसी के बना है, मान लो कुंडली के अंदर रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम रही थी, मान लो किसी को दूर रहना पड़ा अपने घर से, तो वो रिलेशनशिप का मैटर खत्म हो सकता है। इस समय मिथुन राशि के लिए कोई ना कोई खास चीज अचानक उभरेगी। इस समय दिशा बदलती है व्यक्ति के जीवन की, ये ध्यान रखना चाहिए। दिशा सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक उपाय बताऊंगा मैं, जो उनको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा सकता है, जो उनको आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए ऐसा योग बन रहा है अभी के समय में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी के समय में मिथुन राशि वाले जातक के लिए केले के पेड़ की पूजा करना एक उनके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है। संतान के कार्य इस प्रकार के हो जाए कि यानी कि मिथुन राशि वाले जातक उसके ऊपर गर्व करे। यानी कि इस समय मिथुन राशि के लिए ऐसे कार्य प्रकट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करना इस समय यानी कि मिथुन राशि के लिए अच्छा रह सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में गुरुवार का व्रत करना चाहिए। यानी कि गुरुवार का व्रत वैसे संतान के लिए किया जाता है, पर मैं करियर के लिए कह रहा हूं। मिथुन राशि का करियर चमक सकता है अगर वो गुरुवार का व्रत करे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को वर्तमान समय में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरुवार का व्रत करना चाहिए। अमावस के दिन गौ सेवा करनी चाहिए, उनके लिए सफलता उनको मिल जाए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह स्थिति थोड़ी अलग प्रकार की जरूर है, पर हाँ ये जरूर है कि उनको जीत मिलेगी, हार मिलेगी, ये तो कुंडली ज्यादा तय करती है। दोस्तों कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। आज 5 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि 5, 6 और 7 मई को किसी बड़े व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हो। कोई यानी कि कोई मित्र, कोई यानी कि बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई फैसला हो रहा हो इस समय, यानी कि 5, 6 और 7 तारीख को किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण चीज आपके दिमाग को बहुत प्रभावित करेगी। 5, 6 और 7 मई को किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण चीज आपके दिमाग को इस समय प्रभावित करेगी। 5, 6 और 7 मई को ऐसा योग है। 5, 6 और 7 मई मित्र का, भाई का, या एक प्रकार से इनका दिन ज्यादा है। इस समय भाई और मित्र से संबंधित कोई ना कोई जीत मिथुन राशि को मिलनी चाहिए। 5, 6 और 7 मई को आप यात्रा पर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए इस समय धन का प्रभाव पड़ता है। तो मिथुन राशि पर धन का प्रभाव पड़ेगा। एक प्रकार से भाई या मित्र से संबंधित होकर कोई धन का प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि के लिए। साथ ही साथ मिथुन राशि के ऊपर इस समय माता का प्रभाव भी पड़ेगा। इस समय भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए 5, 6 और 7 मई को। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़ा व्यक्ति अचानक आपके निर्णय को प्रभावित करेगा 5, 6 और 7 मई को, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक सफलता प्राप्त करे, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, वो भक्ति कर पाए, वो भक्ति में सफलता प्राप्त करे, उनमें भक्ति का सामर्थ्य पैदा हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, उनको सफलता मिले। आप सबका धन्यवाद मित्रों।